Assalamualaikum everyone and warm greetings to you people. Welcome back to Learn Correct English. So today's topic would be around subject verb agreement as I already mentioned in the community notes, and it would be the last lecture of this series, and hopefully I would be adding more videos on it later, but I would end this series of subject verb agreement today. And I have already made 7 videos on such rules, and I have also created the playlist with the name of Subject Verb Agreement Rules Speak and Write Confidently. All right. So you can visit my playlist section and you can search any type of rule that you want on this topic. So let us start for today. So we have today the last two rules of the subject verb agreement. So they would be based on proper nouns. We would be having quantity or amount. So let us start. Number one rule is when the plural noun is a proper name for some single object or some collective unit. ठीक हो गया? What is this statement saying? कि जब हमारे पास कोई ऐसा नाउन हो जो प्लूरल हो, ठीक है, वो ऐसा प्लूरल नाउन हो कि जो प्रॉपर नेम हो, ठीक हो गया, वो प्रॉपर नेम हो या फॉर सम सिंगल ऑब्जेक्ट, किसी ऑब्जेक्ट का जो है वो प्रॉपर नेम हो या किसी कलेक्टिव यूनिट का एक नाम हो, जिस तरह लाइक फॉर एग्जांपल इफ आई वुड से यू पीपल के देयर आर मेनी बॉयज ओवर देयर एंड व्हाट हैपेंस इफ आई से देयर वर अली हमजा एंड आदिल, ठीक है, सो आई हैव बेसिकली placed a proper name for those boys that were standing over there or at some place, ठीक है। अब जब मैंने उन बॉयज, पहले मैंने बॉयज कहा, फिर जब मैंने उन बॉयज का एक नाम स्पेसिफिक ले लिया तो दैट आई गेव देम अ प्रॉपर नेम, ठीक है। अब बेशक वो प्लूरल है, सो अब हमने इसका रूल देखना है कि ये किस तरह से हम लोग इसको करेंगे, इसके साथ कौन सा वर्ब आएगा। इट मस्ट बी फॉलोड बाय अ सिंगुलर वर्ब, ठीक हो गया। अब हम देख लेते हैं इसको विद द हेल्प ऑफ एग्जांपल्स। प्लूटार्क्स लाइफ इज एन इंटरेस्टिंग बुक। अच्छा, अब आप यहाँ पर अगर देखें कि ये जो नाम है ये बुक का एक नाम है, लेकिन अगर आप इसके एंड पे देखेंगे तो ये लाइव्स है, मतलब कि एस लगा हुआ है, दैट मीन्स इट इज प्लूरल इन नेचर, ठीक है, इट इज शोइंग प्लूरलिटी। बट अगर हम इसको एज अ होल देखेंगे तो ये एक बुक का नाम है। तो कितनी बुक का नाम है? एक बुक का नाम है, ठीक है। बेशक बुक के नाम में आपको प्लूरलिटी नजर आ रही है, बट अगर हमने ये देखना है कि ये एक आगे से अगर हमने कोई हिंट लेना है, एन इंटरेस्टिंग बुक हमें सजेस्ट कर रहा है कि दिस इज अ सिंगल बुक, दिस इज द नेम ऑफ अ सिंगल बुक, ठीक हो गया। तो इस सिचुएशन में हम कौन सा वर्ब लगाएंगे? हम इज लगाएंगे। क्यों? क्योंकि उसने एक बुक की बात की है, एक बुक का एक टाइटल उसने बताया है। अब यहाँ पर ये नहीं कि उसकी इतनी ज्यादा जिंदगियां, ठीक है, यानी बुक का नाम ये है प्लूटार्क्स लाइव्स, ठीक है। सो इस ये एक टाइटल है, यू हैव टू डील इट विद, लाइक फॉर एग्जांपल यू हैव टू डील इट एज ए टाइटल, ठीक है। आपने इसको इन रियल फॉर्म या कहते हैं ना कि इन ट्रू पिक्चर ये नहीं लेना कि जी लाइव्स हैं उसकी जिंदगियां, ठीक है। आई होप यू गॉट द पॉइंट। So here we have Gulliver's Travels was written by Jonathan Swift. So here they are telling us again that this is a masterpiece, this is a piece of literature, and who wrote it? It is written by Jonathan Swift. So what can we say here? That although there is an S over here, there, so we would say कि गुलिवर्स ट्रेवल्स मतलब उसने जिधर जिधर उसने ट्रेवल किया उसकी इसमें डिफरेंट स्टोरीज हैं, सो दैट इज व्हाई दे हैव प्लेस्ड एस ओवर है। लेकिन अगर हम इसको कलेक्टिवली इसको डील करें तो ये एक हमें सजेस्ट करे एक नाम है, एक पीस ऑफ लिटरेचर का जिस जो लिखा गया है जोनाथन स्विफ्ट ने, ठीक है, तो उसने लिखा है जोनाथन स्विफ्ट ने। सो
बेशक ये प्लूरल में है लेकिन हम इसको एज अ कलेक्टिव यूनिट डील करेंगे. दैट इज व्हाई वी हैव प्लेस्ड was over here. That is why we have placed singular verb over here. ठीक हो गया? So now let us come to this example. The United States has a big area. We all know कि जो यूएस है उसके साथ एक तो पहली बात ये कि द आएगा. ठीक है, ये मैं आपको एडिशन वैसे ही बता रही हूँ, ये रूल्स ऑफ आर्टिकल्स में है ये टॉपिक. यूनाइटेड स्टेट्स के साथ हमेशा द आता है. और यूनाइटेड स्टेट्स हमेशा इसका जो नाम है वो यूनाइटेड स्टेट्स है. ठीक है, यहाँ से तो आपको पता चल रहा है कि हो सकता है कि बहुत सारी स्टेट्स हैं और वो यूनाइटेड हैं. ठीक है, लेकिन यहाँ पर हम इसको डील करेंगे एक कंट्री के नाम के ऊपर. ठीक है, इधर हम इसको इंडिविजुअली नहीं लेंगे, इस सारी कलेक्शन को हम एक सिंगल ऑब्जेक्ट के उसमें डील करेंगे कि इट इज अ नेम ऑफ अ कंट्री. ठीक है, अब जब ये कंट्री है इसका नाम एक है, लाइक फॉर एग्जांपल अगर इसके आगे एस भी लगे तब भी तो वो एक ही कंट्री है ना. ठीक है, तो फिर अब हमने देखना है कि इसके आगे हमने कौन सा वर्ब लगाना है. वी वुड बी प्लेसिंग सिंगुलर वर्ब ओवर हियर. ठीक हो गया? दैट इज हाउ वी हैव टू make the verb agree with its plural noun, although it is plural, but we have to take it in terms of singular object or some collective unit. ठीक हो गया? So let us move forward. So this is the second rule for today and most probably the last rule for today. When a plural noun denotes some specific quantity or amount considered as a whole, the verb is generally singular. इसका क्या मतलब है? मैं आपको इसको उर्दू में भी एक्सप्लेन कर देती हूँ. जब हमारे पास कोई ऐसा प्लूरल नाउन होता है जो हमें किसी क्वांटिटी या किसी चीज की अमाउंट के बारे में बता रहा होता है तो हम उसको एज अ होल लेंगे. ठीक है, हम उसको इंडिविजुअल लेवल पे नहीं लेंगे, हम उसको एज अ होल एक पूरा प्रॉपर अमाउंट लेंगे, एक पूरे क्वांटिटी लेंगे. तो फिर क्या होता है, उसके आगे जो हम वर्ब लगाते हैं वो होता है सिंगुलर. This is the most confusing and the most tricky rule of this subject-verb agreement, and you have to learn it by heart. And when I was learning this language, I dealt with such MCQs where I have also to select such type of words, like for example, um, the questioner or the examiner asked me कि जी ये अगर मैंने आपको एक सेंटेंस दिया है जिसमें क्वांटिटी मैंने दे दी है, लाइक फॉर एग्जांपल 2 किलोमीटर्स मैंने क्वांटिटी दे दी है, तो इसके आगे यू हैव टू फिल इन द ब्लैंक कि जी आपने सिंगुलर वर्ब लगाना है या आपने प्लूरल वर्ब लगाना है. तो ये इस लिहाज से ट्रिकी होता है कि ये 2 किलोमीटर्स ये लग तो रहा है आपको जी ये प्लूरल है, बट यहाँ पर हमेशा जो वर्ब आएगा वो क्या आएगा, वो आएगा आपका प्लूरल, वो आपका सिंगुलर वर्ब आएगा. लाइक फॉर एग्जांपल इज 2 किलोमीटर्स इज अ लॉन्ग वॉक या इज अ शॉर्ट डिस्टेंस. ठीक है, तो फिर इस लिहाज से इस रूल को आपने कैसे डील करना है. 8 किलोमीटर्स इज अ लॉन्ग वॉक. अब देखें यहाँ पर 8 किलोमीटर्स, बेशक ये हमारा जो नाउन ये वाला है 8 किलोमीटर्स, ये बेशक हमारा प्लूरल में है, बट इसको हमने एज अ होल लेना है, एक सिंगल यूनिट में लेना है सारी क्वांटिटी को, सारे अमाउंट को. ठीक है, तो फिर क्या हम लोग लगा देंगे आगे, हम लोग इज लगा देंगे, दैट इज अ सिंगुलर वर्ब. ठीक है, नाउ 50,000 रुपीज इज अ लार्ज सम. अब यहाँ पर आपको एक क्वांटिटी उसने दे दी है, एक अमाउंट दे दी है पैसे की, और आपने देखना है कि एंड पे रुपीज भी आ रहा है, एस आ रहा है, और 50,000 इन इट सेल्फ आपको ये पिक्चर देगा कि जी ये प्लूरल में है. 50,000 50,000 ये प्लूरल में है. हाँ, और प्लूरल में है भी, बट वी हैव टू टेक दिस अमाउंट एज अ होल, एक स्पेसिफिक यूनिट में, एक स्पेसिफिक चंक में हमने इसको लेना है और हमने इसको कंसिडर करना है सिंगुलर. ठीक है, जब हम सिंगुलर इसको कंसिडर कर देंगे तो फिर व्हाट वी विल डू विद द वर्ब, वी वुड प्लेस सिंगुलर वर्ब ओवर हियर. ठीक है, सो ये वाले भी जो आज मैंने दो रूल्स आपको बताए हैं ये भी थोड़े ट्रिकी हैं, थोड़े कंफ्यूजिंग हैं, बट जब आप अपने पेपर में जाएंगे, अपने
क्वेश्चन के सामने जब आप बैठेंगे, आप ये चीज फील करेंगे, ये एग्जामिनर ने जब भी सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट या सेंटेंस करेक्शन कोई भी आपको दी है किसी भी पेपर में, कम्पिटिटिव एग्जाम हो आपका या कोई एंट्रेंस एग्जाम हो या कोई आपका मेट्रिकुलेशन या इंटर का एग्जाम हो, ठीक है, तो उसने हमेशा और हमेशा हमेशा ये वाला रूल दिया है, दिस इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट रूल फ्रॉम द सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट एंड लर्न इट बाय हार्ट। आप अगर इसको एक दफा याद कर लेंगे पूरे प्रॉपर कंसेप्ट के साथ, पूरे प्रॉपर रूल के साथ, तो फिर आप इस सेंटेंस को हमेशा करेक्ट करके आएंगे अपने पेपर में। ठीक है, ये बात मैं आपको इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि मेरे से बहुत दफा बहुत से एग्जाम्स में ये वाला रूल गलत हुआ है। ठीक है, तो अपनी कहते हैं मिस्टेक से आपको लर्न करना चाहिए, तो दैट इज व्हाई आई एम कंपेलिंग और पुटिंग मोर emphasis on this rule. So these were the two rules for today, and I'm ending here this series of subject verb agreement. I hope you people have got the knowledge. I hope you people have grasped these basic concepts of subject verb agreement. And if you want more videos on this subject verb agreement, I am available. I'll look into your messages, I'll look into your comments, and then I'll surely make a video on that too. So I appreciate all the followers that are subscribing in my YouTube channel. And this is all for today. Keep sharing, keep liking, keep subscribing, then correct English.